गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। इस टॉपिक की हमारा टॉपिक चल रहा था, इस पर हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमने पहली संयोजन अभिक्रिया, और दूसरी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इन दोनों पर हमने चर्चा करी थी। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, जो अभिकारक थे वो मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, और वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक दो उत्पाद में टूट रहा था, ठीक है। और आज हम तीसरी पर बात करेंगे, जिसका नाम है, और मैंने उस दिन दिखाया भी था, 5 प्रकार की होती है रासायनिक अभिक्रिया। इसमें तीसरा नंबर आता है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया, देखो नाम से स्पष्ट है, मैंने पहले ही बोला था सारी अभिक्रिया हैं वो नाम से स्पष्ट हो जाएगी। विस्थापन जो अभिक्रिया है वो भी नाम से स्पष्ट है। विस्थापन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर करना या विस्थापित करना, ठीक है। लेकिन ये किस प्रकार से हम इसकी डेफिनेशन जो देंगे वो किस प्रकार से देंगे? देखो इस अभिक्रिया में जो कम क्रियाशील तत्व इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। देखो विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील जिस तत्व की क्रियाशीलता क्या होगी? अधिक होगी, वो कम क्रियाशील तत्व क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। देखो इसके एग्जांपल से यदि हम समझते हैं, Fe प्लस ZnSO4, ठीक है। ये हो जाएगा, ये जो Fe है, ठीक है, क्या है? अधिक क्रियाशील होगा, और ये Zn है, ये क्या है? कम क्रियाशील। अधिक क्रियाशील लिख देता हूं मैं, और ये कम क्रियाशील, ठीक है। तो ये Fe है, ये Zn की जगह और Zn Fe की जगह, ये इसको क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास जो अभिकारक है, ये जो उत्पाद बनेगा FeSO4 प्लस Zn, ठीक है भाई। Fe अधिक क्रियाशील, Zn कम क्रियाशील, तो इसने क्या कर दिया? Fe ने Zn को विस्थापित कर दिया, ठीक है। विस्थापित कर दिया, तो ये क्या हो गया? इसका विस्थापन हो गया, ठीक है भाई। ये बात समझ में बैठी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, Zn प्लस CuSO4, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ZnSO4 प्लस Cu। अब इस अभिक्रिया में क्या होगा? इस अभिक्रिया में देखो Zn जो है वो अधिक क्रियाशील है Cu के बजाय, तो इस अभिक्रिया में Zn इसको विस्थापित कर देगा, और ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। देखो मैंने बताया था ना, इनकी जो अवस्था है उनको दर्शाना है। एक्वस मैंने बताया था जलीय विलयन, ठीक है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, Pb प्लस CuCl2 और PbCl2 प्लस Cu, ठीक है, ये बन जाएगा। अब
सॉलिड अवस्था, ये एक्वस, ये एक्वस और ये सॉलिड अवस्था में। ठीक है, अब इसमें क्या था, जो पीपी है लेड सीयू से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए ये इसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, हमारे पास बन जाएगा PbCl2 प्लस Cu। ठीक है, आगे समझ में। एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है भाई, बात समझ में बैठी। नेक्स्ट अगली हम देखते हैं। चौथे नंबर की जो अभिक्रिया है वो है हमारी द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है भाई, विस्थापन हमने पढ़ ली, द्विविस्थापन देखते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन देखते हैं, नाम से स्पष्ट है, विस्थापन में पढ़ी, एक आयन का या एक तत्व का क्या हुआ, विस्थापन हुआ। अब द्विविस्थापन है, ऑब्वियसली इसमें दो तत्वों का होगा विस्थापन होगा या दो तत्वों का आयनों का विस्थापन होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। तो लिखते हैं, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण आयनों के आदान प्रदान से होता है। ठीक है भाई, देखो इस अभिक्रिया में उत्पादों का जो निर्माण होता है, उत्पाद हम जानते ही है, मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दी। ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं इस बारे में। तो इसका जो निर्माण होगा उत्पादों का रासायनिक अभिक्रिया में, वो किस प्रकार से होगा, आयनों के आदान प्रदान से। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। Na2SO4 प्लस CaCl2। ठीक है, ये एक्वस जलीय विलीन अवस्था में, ये एक्वस। ठीक है, इसकी जो हमारी अभिक्रिया बनेगी उसमें आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है, इनका आदान प्रदान हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा CaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, ये हमारी संतुलित नहीं है, तो इसको यदि संतुलित करें तो यहाँ दो लगा देंगे। ठीक है भाई, देखो आयनों का आदान प्रदान Na2Cl के साथ जुड़ गया। ठीक है, और CaSO4 के साथ जुड़ गया। ठीक है, दो आयनों का आदान प्रदान हो गया। एक और अभिक्रिया देख लेते हैं, BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, एक्वस। ठीक है, देखो ये हो जाएगा हमारे पास HSO4 प्लस BaCl। ठीक है भाई, BaCl बैरियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें भी दो आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। ठीक है भाई, बात समझ बैठी। विस्थापन अभिक्रिया में तो एक आयन का क्या होता था, विस्थापित होता था, यहाँ पे दो आयनों का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नीचे एक नोट डाल के एक चीज लिखेंगे बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है।
ठीक है भाई, तो ये नोट डाल के लिखना है। देखो इसका मतलब बेरियम सल्फेट के सफेद एविल अवक्षेप का निर्माण होता है। जो BaSO4 है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है हमारी, उसमें सफेद एविले अवक्षेप, सफेद एविले अवक्षेप का मतलब है इसके सफेद कण प्राप्त होते हैं जो जल में क्या होते हैं, एविले। ठीक है, जल में विले नहीं होते। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं हम, समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा पांचवें नंबर की। पांचवें नंबर की कौन सी है, ऑक्सीकरण अपचयन। अपचयन व अपचयन, उपचयन व अपचयन। ठीक है भाई, उपचयन अपचयन देख लेते हैं। सबसे पहले है उपचयन। मैंने उस दिन बताया था कि उपचयन अपचयन, इसमें भी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में एक में हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक में हाइड्रोजन हटेगा। ठीक है, निकलेगा या हटेगा या निकलेगा, एक ही बात है। तो देखते हैं, सबसे पहले पहला नंबर पे हम डाल देते हैं उपचयन। देखिए उपचयन, उपचयन अभिक्रिया पदार्थ के डेफिनेशन यदि देखें, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास, या एक तो ह्रास होता है या इसको लिख सकते हैं कमी। ठीक है, कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन, सॉरी उपचयन कहलाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि बहुत से बच्चों की दिक्कत होती है इसको समझने में थोड़ा सा, कि इसमें कहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, कहाँ हाइड्रोजन की कमी हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। उपचयन पदार्थ में ऑक्सीजन की तो वृद्धि होगी, ठीक है, ऑक्सीजन बढ़ेगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा, कमी होगी या ह्रास होगा। देखो एग्जाम्पल, C+O2 बनेगा CO2। ठीक है, तो इसमें क्या ऑक्सीजन क्या हो रही है, वृद्धि। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेकंड नंबर पे अपचयन। अपचयन जस्ट इसका उल्टा है। अपचयन में लिखेंगे पदार्थ में हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, इसका उल्टा होएगा तो हाइड्रोजन की वृद्धि। ठीक है, और ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, जस्ट उसका उल्टा है उपचयन का, हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन की कमी या ह्रास, कुछ भी कह सकते हैं, ह्रास होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल यदि इसका देखें, देखो CuO+H2, ठीक है, तो Cu+H2O, देखो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि, सॉरी कमी, और हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। ठीक है भाई, नेक्स्ट आया समझ में। बस डेफिनेशन से हमें इतना स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ हाइड्रोजन की कम, ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन की कहाँ वृद्धि हो रही है, कहाँ कमी हो रही है, या हाइड्रोजन का निकलना भी हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसमें हमारा एक टॉपिक आता है, हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ सभी को। देखो संयोजन अभिक्रिया, अभिकारकों जो अभिकारक हैं जो जुड़ते हैं, ठीक है, उसका जस्ट उल्टा वियोजन अभिक्रिया, टूटते हैं। नेक्स्ट विस्थापन, विस्थापन में क्या होता है, विस्थापित होता है आयनों का, द्विविस्थापन में दो आयनों का आदान प्रदान या विस्थापन। और हमारा उपचयन में होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी,
ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, उसमें क्या हो जाएगा, अपचयन। अब इसमें ही एक टॉपिक निकल के आता है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया ये होती है ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन, उपचयन व अपचयन दोनों एक साथ होते हैं या संपन्न होते हैं, क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। देखो कैसे, CuO प्लस H2, Cu प्लस H2, ठीक है भाई। एग्जाम्पल समझे। इसमें क्या होगा, अब उपचयन और अपचयन दोनों क्या होंगे, एक साथ होंगे, ठीक है। देखिए यहां से क्या हो रहा है हमारा, उपचयन। उपचयन कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। और यहां से ऑक्सीजन की कमी, अपचयन। अपचयन, ठीक है भाई। ठीक है भाई। यहां से देखो ऑक्सीजन हमारा क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये हो गया अपचयन। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो क्या हो जाएगा, उपचयन। ये ताप पर संपन्न होती है, ताप देना पड़ता है तभी अभिक्रिया संपन्न होगी। एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ZnO प्लस Cl, सॉरी ZnO प्लस C, Zn प्लस Cu, ठीक है भाई। देखो वही यहाँ से वृद्धि ऑक्सीजन की, क्या हो जाएगा, उपचयन। यहाँ से ऑक्सीजन की कमी, तो क्या हो जाएगा, अपचयन, ठीक है भाई। एग्जांपल समझ आया। देखो ZnO यहाँ से हट गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, अपचयन हो गया। यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई इसके साथ, तो उपचयन हो गया, ठीक है भाई। देखो यहाँ तक समझ आ गया, तो इसमें हम आगे लिखेंगे, नीचे इसमें लिखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया में, नीचे लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं यदि किसी अभिक्रिया में, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, जब उसमें, सॉरी हो रहा है नहीं, होता है, होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है, या हाइड्रोजन की क्या होगी, हाइड्रोजन की कमी, ठीक है।
ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, ठीक है, होती है। और जस्ट इसका उल्टा, जब किसी अभिक्रिया में, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, यहाँ ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, तो ये मोस्ट है, रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। देखो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन, वो उपचयन है और अपचयन है, दोनों क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, ठीक है, तो यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की कमी होती है, और जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे लिख लें अपचयन होता है, अपचयन होता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आई। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे कल दैनिक जीवन में उपचयन और अभिक्रिया के प्रभाव, ठीक है, कल हम बात करेंगे दैनिक जीवन में जो उपचयन है उसके जो प्रभाव है, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, कल हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। 5 अभिक्रियाओं को ढंग से पढ़ लेना, ठीक है, होमवर्क अपना टाइम से करते रहना, और ये रेडॉक्स अभिक्रिया को मौज लगा लेना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है भाई, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।